क्या आप जानते हैं हवाई जहाज को चलाने वाली कंपनी को सबसे ज्यादा खर्चा एरोप्लेन में तेल भरवाने में आता है, लेकिन फिर भी पायलट कई बार एरोप्लेन के फ्यूल को हवा में ही गिरा देते हैं। तो क्या हवा में तेल गिराने से कंपनी का नुकसान नहीं होता और आसमान से तेल किसके ऊपर आकर गिरता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक हवाई जहाज में फ्यूल उसके पंखों में भरा जाता है और कंपनी पैसे बचाने के लिए प्लेन में उतना ही फ्यूल डालती है जितने की उसे जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा तेल डालने से प्लेन भारी हो जाएगा और माइलेज कम देगा। लेकिन जब किसी प्लेन में खराबी आ जाए और उसे बीच में उतारना पड़े तो उसके पंखों में ज्यादा फ्यूल होने के कारण लैंडिंग के समय दबाव पड़ने पर पंख टूट भी सकते हैं। इसीलिए पहले हवा में फ्यूल को खाली करके प्लेन को उतारा जाता है, लेकिन ये तेल जमीन पर गिरकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये हवा में भाप बनकर उड़ जाता है। क्या आप जानते हैं जब एक ज्वालामुखी फटता है तो वैज्ञानिक इसके तुरंत बाद इसमें से लावा को इकट्ठा क्यों करते हैं? और तो और ये इंसान बिना ग्लव्स पहने बार बार इस लावा में हाथ डाल रहा है, लेकिन फिर भी इसका हाथ आखिर जल क्यों नहीं रहा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, धरती पर ऐसी कई जगह है जहाँ जमीन के अंदर से लगातार लावा निकलता रहता है, लेकिन जब ये रास्ता किसी कारण से बंद हो जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलता है। ये इतना खतरनाक होता है कि पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और पत्थरों की बारिश होने लगती है, जिससे कई दिनों तक इस जगह पर सूरज भी नहीं निकलता। और वैज्ञानिक इस हजारों डिग्री सेल्सियस लावा को इकट्ठा करके लैब में इसकी जांच करते हैं। वहीं इस आदमी का हाथ इसलिए नहीं जलता क्योंकि इसका हाथ गीला होता है और ये तेजी से हाथ को लावा पर मारता है। इससे पानी की लेयर भाप में बदलकर हाथ को जलने से बचा लेती है। क्या आप जानते हैं चीन और जापान जैसे देशों में बुलेट ट्रेन को इस तरह क्यों सजाया जाता है? और तो और चाइना में ये बस सड़कों पर इंद्रधनुष बनाती हुई घूमती रहती है। ये बस यहाँ एक शहर में नहीं बल्कि सभी शहरों में ऐसी सड़कों पर पानी डालती रहती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चाइना में शहरों की सड़कों पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगते हैं, जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ प्रदूषण के नियम इतने सख्त है कि यहाँ कोई भी चीज कोयले से नहीं चलती है, और ये बस इंद्रधनुष बनाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ की सड़कों पर प्रदूषण को कम करने के लिए चलाई जाती है। इन बसों में ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो अपने पास से गाड़ियां गुजरने पर पानी को अपने आप बंद कर देते हैं। और ये ट्रेन भले ही देखने में असली ना लगती हो, लेकिन यहाँ त्योहार आने पर ऐसी ट्रेनों को सजाया जाता है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।